दोस्तों, जब कोई परेशान होता है तो हमें देख के अच्छा लगता है, क्योंकि उस दर्द का, उस परेशानी का एहसास हमें नहीं होता। लेकिन जब वही आफत खुद पर पड़ती है तब हमें एहसास होता है कि वो कितना परेशान होगा। तब हमें समझ में आता है कितना दुख होता है जब हम किसी बात को लेकर परेशान हो जाते हैं या किसी परेशानी की वजह से परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, इसको समझने के लिए चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, एक दरबार में बहुत ही बड़ा बादशाह रहा करता था। उस बादशाह के समय में सभी लोग खुश थे, लेकिन उस बादशाह के साथ एक कुत्ता भी उनका रहा करता था, जिस कुत्ते के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार थे। जो भी सुविधाएं थी वो सारी सुविधाएं मिलती थी। और उस कुत्ते की खासियत थी, जो भी इनकी मीटिंग होती थी सभी मीटिंग में वो बैठता था, सभी मीटिंग में वो इनके साथ रहता था। कहीं भी ये जाते इनके साथ हो जाता था। जैसे एक सेनापति राजा के साथ काम करता है, वैसे एक कुत्ता जो उनका था वो हमेशा उस बादशाह के साथ काम करता था। एक बार उन्हें किसी दूसरे राजा से मिलने जाना था और नाव के रास्ते से जाना था। उसके बाद ये अपने सेनापति के साथ निकले और अपने कुत्ते को भी साथ में लेके गए। कुत्ता बहुत खुश था रास्ते में कि आज वो कहीं जा रहा है, बाहर निकलने को मौका मिला है। उसके बाद बादशाह अपने सैनिकों के साथ एक नाव में सवार होते हैं। नाव काफी बड़ी थी, उसमें और भी सवारी पहले से बैठी थी। जब कुत्ता बैठता है तो कुछ दूर आगे ट्रेवल करने के बाद, नाव में कुछ दूर आगे जाने के बाद कुत्ता बड़ा हिलने डुलने से अनकंफर्टेबल फील करने लगा। लेकिन वो कुछ देर बाद खेलने लगा, काफी उछल कूद करने लगा। उसके उछल कूद से लोग परेशान होने। बादशाह सोचा कर भी क्या सकते हैं कुत्ते के साथ, कुत्ता खेल रहा है तो खेल रहा है। उसके बाद जो और सवारियां बैठी थी और भी लोग बैठे थे वो काफी डरने लगे कि नाव इतनी हिल रही है, कहीं कुत्ते की वजह से हमारी जान न चली जाए, नाव न पलट जाए। लेकिन कोई हिम्मत न जुटा पा रहा हो कि बादशाह से कुछ कह पाए। बादशाह भी लास्ट में परेशान हो गया, लेकिन बादशाह करे तो क्या करे, खुद का कुत्ता उसे फेंक तो सकता नहीं। और सेनापति, सभी लोग जो उसके साथ थे सभी लोग परेशान थे। सिर्फ एक कुत्ते की वजह से, उसके हिलने की वजह से नाव हिलती रहती थी। जो और लोग बैठे थे उसमें से एक दार्शनिक हिम्मत जुटाकर बोला कि बादशाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन इस कुत्ते की वजह से हमारी जान खतरे में है। कभी भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कुत्ता काफी हिल डुल रहा है और मान नहीं रहा है, आपके कहने के बाद भी मान नहीं रहा है। तो उसके बाद बादशाह बोले कि जो आपको करना है आप कर सकते हैं, मैं भी बहुत परेशान हो गया हूं कि इसकी वजह से हम लोग की जान न चली जाए। उसके बाद परमिशन मिलते ही दार्शनिक ने दो और लोगों को बुलाया और उस कुत्ते को नाव के बाहर फेंक दिया। और नाव के बाहर जाते ही कुत्ता बहुत परेशान हो गया, उछलने कूदने लगा पानी में। उसके बाद उसे कुछ ना समझ में आता, अपनी जान को जोखिम में देखने के बाद वो सीधे आके नाव को पकड़ लिया और नाव के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। लेकिन उसके बाद भी काफी वो चिल्लाता रहा। उसके बाद उस दार्शनिक ने फिर से उस कुत्ते को वापस अंदर ला दिया और अंदर नाव में आते ही वो कुत्ता शांति से जाके बैठ गया। जैसे एक शांति से बकरी बैठ जाती है वैसे ही कुत्ता भी जाके बैठ गया। उसके बाद बादशाह ने पूछा, आपने ऐसा क्या कर दिया कि कुत्ता इतना उछल कूद रहा था, अब बिल्कुल शांत बैठा? तो दार्शनिक ने एक बात बोला कि इसने खुद उस खौफ को देख लिया, उस मौत के खौफ को देख लिया है जो हम अब तक डर रहे थे, जिसको देख के डर रहे थे कि कहीं हमारी नाव में जान न चली जाए। उसको इसने उस डर को महसूस कर लिया है, जिसकी वजह से शांत बैठा है। क्योंकि इसको समझ में आ गया कि नाव में, नदी में डूब भी सकता था, लेकिन इसकी जान बच गई। इसका एहसास इससे हो गया, जिसकी वजह से शांत बैठा है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीखें मिलती है। जब दूसरा कोई परेशान रहता है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब हम पर खुद पर पड़ती है, जब हम पर खुद पर आफत आती है, तो उसके बाद हमें समझ में आता है कि वो कितने बड़ी परेशानी से झेल रहा होगा, कितना परेशान होगा। दोस्तों, इसीलिए दूसरे को कभी भी परेशान देखिए तो उससे कोशिश यही करिए कि उसकी परेशानी आप कितना कम कर सकते हैं। कभी भी किसी दूसरे को परेशान करने की कोशिश मत कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए, मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।